40 दिन के बाद जो बाल बनवाता है उसके घर में दरिद्रता आती है, ऐसा माना जाता है। ऐसे कई प्रकार के टोटके हैं, लोग उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं और इसको अपने जीवन का एक भाग बना के, ये उनके जीवन का एक भाग है कुल मिला के। तो क्या ये सही है? अब ये बताइएगा, जो 40 दिन बाद जो बाल बनाएगा उसके घर में दरिद्रता आएगी, इसका मतलब जो 40 दिन के पहले बनाएगा उसके घर में संपन्नता आएगी। तो ज़रा देखते हैं कि जो लोग 40 दिन के पहले बाल बनाते हैं, अर्थात जो क्लीन शेव रहते हैं या 4, 6, 10 दिन में शेविंग कर लेते हैं, उनके घर में संपन्नता है कि नहीं। तो देखिए, देश की तो 85% आबादी गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अभाव में जी रही है और 50 से 60% तो बहुत ज़्यादा अभाव में, 30 से 40% तो बिल्कुल अति अभाव में जीवन जी रहे हैं। और वो सब शेविंग करने वाले लोग हैं, वो सब टोना टोटका मानने वाले लोग हैं, वो सब पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं। इस धारणा के लोग हैं कि इन रीति रिवाजों को मानेंगे तो हमारे घर में संपन्नता आएगी, खुशहाली आएगी, धन वैभव रहेगा। ये सारे लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, ये सभी कर रहे हैं ये टोने टोटके। तो जब टोने टोटके बराबर कर रहे हो साहब, उसके बाद भी आपके घर में विपन्नता क्यों है, अभाव क्यों है, संपन्नता क्यों नहीं आई? इस बात का प्रमाण है ना कि आपने जो भी किया है वो फलित नहीं हुआ है। जो भी आप कर रहे हो टोना टोटका के नाम पर कि 40 दिन के पहले शेव करेंगे तो संपन्नता आएगी, नहीं आ रही है आपके संपन्नता। संपन्नता नहीं आ रही, अब तो जागो। ऐसे 1000 टोटके आप कर रहे हो कि छींकने के बाद बाहर निकलना नहीं है, बिल्ली रास्ता काट दो तो निकलना नहीं है, दही खा के, दही शक्कर खा के निकलना है, पहला कदम कौन सा बढ़ाना है, बाएं कि दाएं, ये सब भी आप तय करके ही चलते हो। उसके बाद भी तो आपके घर में संपन्नता नहीं आई, उसके बाद भी 85% आदमी गरीब ही है। और ये मानने वाले लोग 85% लोग ही हैं जो ये बहुत मानते हैं, जो गरीब है। क्योंकि जो अभाव में जीता है वो जल्दी विश्वास कर लेता है। ये हमारे मन का नियम है, हम पूर्ण होना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, अभाव से दूर होना चाहते हैं, तो उसके चक्कर में हम उन बातों पर विश्वास करते हैं जिन बातों को फैलाया गया है कि इन टोना टोटका को करेंगे आप, इन शुभ अशुभ चीज़ों को मानेंगे आप, तो आपके घर में संपन्नता आएगी, धन आएगी, वैभव आएगा, नौकरी लगेगी, व्यापार लगेगा, शादी अच्छी होगी, दुकान अच्छी चलेगी, विवाद निपटेंगे। पर होता नहीं है सब। आप आज भी सब अभाव में, तकलीफ़ में जी रहे हैं, लोग आपके घर बीमार पड़ रहे हैं। तो जिस तरह से आप ये मानते हैं कि पूजा पाठ या टोना टोटका ना मानने से आपके घर में अभाव, कमज़ोरी, बीमारी आएगी, ठीक उस तरह से अगर आपके अंदर, आपके घर में कोई अभाव आया है, विपन्नता आई है, कमज़ोरी आई है, बीमारी आई है, कोई मुसीबत आई है, जबकि आप देवी देवताओं, ईश्वर, पूरे रीति रिवाज, टोना टोटका, पूजा पाठ सब करते हो, सब मानते हो, उसके बाद भी अभाव तकलीफ़ आई है, इसका मतलब वो आपके पूजा पाठ, आपके टोना टोटका मानने की वजह से ही आई है। उन्हीं को आ रही है जो ये मानते हैं। अगर आपका कोई काम बन गया तो आप कहते हो कि साहब मैंने देखो पूजा की थी और मैंने ये मान्यता की थी तो मेरा काम हो गया है, मैं रीति रिवाजों को मानता था, मैं शुभ अशुभ को मानता, तो मेरा काम बढ़ गया है, मेरा काम हो गया है। तो फिर आपका काम बिगड़ा भी है तो यही मानो कि आपने इसको माना है इसलिए बिगड़ा है। अगर पूजा पाठ करने की वजह से आपकी दुकान चल पड़ी है तो पूजा पाठ करने की वजह से ही आपकी दुकान नहीं चल रही है, यही मानो। अगर आपकी दुकान अब नहीं चल रही है मतलब पूजा पाठ करने की वजह से ही नहीं चल रही है। अगर पूजा पाठ और गुरु की और गुरु मतलब जो तथाकथित गुरु हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो अवैज्ञानिक अप्राकृतिक बातों को फैलाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई कर्मकांड किया है, उसकी वजह से आपका काम, आप परीक्षा में पास हो गए हो, तो अगर आप फेल भी हुए हो तो मतलब ये तय हो गया, ये सिद्ध हो गया कि आपने पूजा पाठ की इसलिए फेल हो गए हो। क्योंकि पूजा पाठ तो हर आदमी कर रहा है, कर्मकांड तो हर आदमी कर रहा है, रीति रिवाजों को हर आदमी मान रहा है, शुभ अशुभ को हर आदमी मान रहा है, टोना टोटका हर आदमी मान रहा है। तो आपने माना है इसलिए आपके साथ बुरा हुआ, यही मानो ना भाई। जब अच्छा होता है तो मानते कि मैंने माना है इसलिए अच्छा हुआ है,
तो बुरा हुआ तो मानो कि आपने माना है तो बुरा हुआ है। जब आप कहते हो देखो मैंने पूजा की, भगवान ने मेरी सुन ली और ये मेरा काम हो गया, भगवान की पूजा की, कर्मकांड की तो काम हो गया, तो जब काम नहीं हुआ है तो भी कहो ना कि मैंने पूजा की थी इसलिए काम नहीं हुआ। अगर आपकी पूजा करने से कोई ठीक हो जाता है तो जो ठीक नहीं हो पा रहा है उसके लिए भी कहो ना कि पूजा की इसलिए ठीक नहीं हुआ। अगर पूजा पाठ करने से, कर्मकांड करने से आपको कोई नौकरी मिल जाती है तो नौकरी अगर आपको नहीं मिली है तो कहो ना कि आपने पूजा पाठ किए, कर्मकांड किए हैं, इसलिए आपको नौकरी नहीं मिली। कि काम कितने के बन रहे हैं, कितने लोग सफल हो रहे हैं, कितने परसेंट लोग अमीर बन रहे हैं, गिने चुने 2% लोगों के पास पूरे देश का पैसा है। इतना पैसा है जितना 98 लोगों के पास नहीं है। 98% के पास जितना पैसा उससे ज़्यादा पैसा 2% लोगों के पास है। और 15% फिर भी संपन्न है, 85 तो गरीबी हैं, अभाव में जी रहे हैं, कमजोरी है उनकी, आर्थिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, रिश्ते उनके बिगड़े हैं, उनके घर में कोई ना कोई तकलीफ़ है। तो अगर आप ये कहते हो कि आपके अंदर, आपके घर में सब कुछ अच्छा हो गया क्योंकि आपने पूजा पाठ की, कर्मकांड किया, तो अगर आपके यहाँ कुछ बिगाड़ भी है, कोई तकलीफ़ है, कोई अभाव है, तो उसका कारण ही पूजा पाठ ही है। ये एक तरफ का थोड़ी चलेगा साहब, कोई अच्छा हो गया तो पूजा पाठ की वजह से हुआ है और बुरा हो गया तो उसका कारण पूजा पाठ नहीं है। अगर आपके कर्मकांड करने से ही कोई काम बना है तो कर्मकांड सब लोग कर रहे हैं, उनका काम नहीं बना है तो ये कहो ना कर्मकांड करने से नहीं हुआ है। अब एक सज्जन थे, उनने क्या किया, धारा बह रही थी और एक स्प्रिंग टाइप की एक लकड़ी आती है, उसका कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको लकड़ी डाला और धारा की उल्टी बहना शुरू हो गई। तो ये तो इसके पीछे कारण है, तो विज्ञान है। वो इस तरह से स्प्रिंग नुमा लकड़ी है कि वो पानी की धारा से जब टकराती है तो उल्टा घूम के ऊपर की ओर चली आती है, धारा के विपरीत चली आती है। तो अगर वो धारा के विपरीत गई तो आपने कहा कि लोगों ने कहा देखो वो तो ईश्वर है, देखो इससे सिद्ध हो गया कि ईश्वर है। तो एक लकड़ी आपने सीधी डाली और धारा के साथ बह गई, तो हमने भी कह दिया देखो ये धारा के साथ बह गई इसलिए ईश्वर नहीं है। अरे क्या बचकानी बातें करते हैं आप लोग। प्रकृति में कोई भी घटना घट रही है, पानी बह रहा है, लकड़ी सीधे बह रही है या घुमावदार लकड़ी उल्टी बह गई है, इस सब के पीछे कारण है। एक कारण का जानना एक विज्ञान है, प्रकृति के नियम है। तो कभी कोई चीज़ आपने अचानक देख ली और पहली बार देखी तो आप कहते देखो ईश्वर है। कहीं आग जल रही है किसी पत्थर में, लौ जल रही, तो आप कहते देखो जल रही है ना, ईश्वर है। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि भैया अंदर से गैस निकल रही है तो जल रही, तो ईश्वर नहीं है। आज विश्व की कई जगहों पे देखेंगे आप कि इस तरह की गैसें निकलती हैं पत्थरों चट्टानों के बीच से, तेलों का रिसाव है, गैसों का रिसाव है, जिसकी वजह से वहाँ अग्नि प्रज्वलित रहती है 24 घंटे 12 महीना। वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती है, लेकिन आप अपने यहाँ उसको देवी देवता बना के पूजा पाठ करते हैं। आपकी धारणा में ऐसी कोई घटना जो कभी कभी होती है या कहीं ही होती है, केवल किसी विशेष जगह पे होती है, तो आप उसको ईश्वर से जोड़ देते हो, कारण के पीछे आप नहीं गए। तो जो घटनाएं रोज हो रही हैं उसे मानो कि ईश्वर नहीं है। तो यह जब ये जानते नहीं हो आप कि वो गैस की वजह से ही लौ जल रही है, जिसे आपने ईश्वर मान लिया है, तो जब जान चुके हो गैस की वजह से लौ जल रही है तो ये मानो कि ईश्वर नहीं है। और मैं ईश्वर होने न होने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपके मन की मान्यताओं की बात कर रहा हूँ कि जो आप मान के बैठ जाते हो कि मेरा कोई काम हुआ है तो मैंने वो प्रसाद चढ़ाया था और मैंने पंडित जी को दिया था तो मेरा काम हो गया, या पंडित जी ने कोई मंत्र दिया था तो मेरा काम हो गया। तो अगर उनका काम नहीं हुआ, अगर आपका काम नहीं हुआ है, तो कहो ना कि मंत्र उन्होंने दिया था इसलिए काम नहीं हुआ। कहो ना कि मैं पंडित जी के पास गया था इसलिए काम नहीं हुआ। कहो ना कि मैं पूजा पाठ किया था इसलिए काम नहीं हुआ। अगर आपके कोई काम बनते हैं पूजा पाठ की वजह से, कर्मकांड की वजह से, तो जो काम नहीं बनते हैं उसका ठीकरा भी आप पूजा पाठ के ऊपर फोड़ो। फिर आप बोलो कि पूजा पाठ किया था, कर्मकांड किया था इसलिए काम नहीं हुआ। आपने केवल विश्वास करना सीखा है
कि जो भी अवैज्ञानिक बातें हैं, जो भी अप्राकृतिक बातें हैं, बस उस पर विश्वास करते चलो। क्यों सीखा है? क्योंकि बचपन से आपको सिखाया गया, आपके घर में सिखाया गया। घर वालों को किसने सिखाया? समाज ने, लोगों ने सिखाया। समाज और लोगों को किसने सिखाया है? यही पंडित पुजारियों ने सिखाया है, जो आपके घर आके पूजा पाठ करते हैं, जो आपको शुभ अशुभ की बातें सिखाते हैं, जो आपको अवैज्ञानिक कथाएं बताते हैं, जो आपसे दान लेने के लिए तत्पर रहते हैं। इन्हीं लोगों ने तो आपको बताया हुआ है। तो इतना विश्वास, इनकी बातों को इतना आपने सुझाव लिया, बार बार अपने मन को सुझाव दिया आपने, वो देते देते और सुझाव लेते लेते आपने उनकी बातों पर विश्वास दृढ़ कर लिया है। इसलिए आपको लगता है। और चूंकि आपने अध्ययन भी नहीं किया है, थोड़ा सा विज्ञान का अध्ययन करें। जिन घटनाओं को जो कहीं कहीं होती हैं, जैसे कि एक मैंने बताया कि जो गैस निकल रही है उसको आप, ज्वाला निकल रही है, अग्नि निकल रही है, तो आप उसको ईश्वर से जोड़ देते हैं। ऐसे विदेशों में कई जगह आपने पढ़ा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं। पाकिस्तान में भी ऐसा है, कई और देश हैं वहाँ भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। चट्टानों से जो गैस निकल रही है उससे लौ जल रही है, बर्फ़ के गिरने से या ठंड की वजह से बर्फ़ के शिवलिंग जैसे आकार बन रहे हैं। फिर वहाँ उनको पूजा नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ उनको लोग समझने वाले लोग हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूजा पाठ नहीं करें। आप जो अपने काम का जो एक पीछे का कारण देते हैं कि मेरे काम हुआ, इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे की वजह ये है कि मैंने पूजा पाठ किया, पंडित जी को दिया या पंडित जी की सुनी या मंत्र लिया। तो कोई आपके काम अगर नहीं बनते हैं तो यही कहिए ना कि आपने पूजा पाठ की है या आपने मंत्र लिया है या आपने शुभ अशुभ माना, इसलिए नहीं हुआ। बस मैं इतना कह रहा हूँ। तो अपनी आंखें खोलें, जाने और प्रश्न करें। जब प्रश्न करेंगे, थोड़ा संदेह करेंगे, तो अपने आप आपकी जो भी सच है वो सब आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद।